बलूचिस्तान की तपती धरती पर इन दिनों पाकिस्तान की सत्ता और उसकी सेना के पसीने छूट रहे हैं। कभी जिसे मुट्ठी भर विद्रोहियों का शोर कहकर दबा दिया जाता था, आज वो एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। हालत ये है कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अपनी सेना की बेबसी का सार्वजनिक रूप से कबूलनामा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी संसद में जो हुआ उसने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी सेना अब बलूच लड़ाकों के सामने ढाल नहीं बल्कि कागज की दीवार साबित हो रही है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि हमारी सेना बलूचिस्तान जैसे विशाल क्षेत्र की रखवाली करने में शारीरिक रूप से अक्षम है, पाकिस्तानी हुकूमत की सबसे बड़ी हार है। जनवरी के अंत में हुए ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 12 जिलों में हमला बोलकर यह साबित कर दिया कि वे जब चाहें जहां चाहें पाकिस्तान की नाक के नीचे तबाही मचा सकते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। रक्षा मंत्री का यह विलाप कि विद्रोहियों के पास 20-20 हजार डॉलर के आधुनिक हथियार हैं, दरअसल उनकी अपनी हार का बहाना मात्र है। और सिर्फ यही नहीं, इस संघर्ष का सबसे चौंकाने वाला और साहसी पहलू भी है बलूच महिलाओं का फ्रंटलाइन पर आना। अब यह लड़ाई सिर्फ पुरुषों के कंधों तक सीमित नहीं रही। बलूच बेटियां अब घर की चौखट लांग कर अपनी जमीन की आजादी के लिए फिदाइन दस्ते का हिस्सा बन रही हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए वो फिदाइन बन रही हैं। आसिफा मेंगल मात्र 24 साल की ये लड़की जिसने अपने 21वें जन्मदिन पर हथियार उठाए थे, उसने आईएसआई हेडक्वार्टर जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाकर पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बलूचिस्तान और बलूचों के हक के लिए। हवा बलूच द्रोशम वो केवल एक लड़ाका नहीं बल्कि गवादर फ्रंट की मास्टरमाइंड थी। हमले से पहले उनका वीडियो संदेश ये बताता है कि ये नफरत नहीं बल्कि अपनी जमीन के लिए मर मिटने का एक गहरा वैचारिक संकल्प था। बलूचिस्तान का यह आंदोलन अब कबीलाई लड़ाई नहीं रहा। शारी बलोच से लेकर बानुक महिकन साइंस ग्रेजुएट तक ये सभी महिलाएं शिक्षित और मध्यम वर्गीय परिवारों से थीं। जब राज्य शांतिपूर्ण विरोध को अनसुना कर देता है और हजारों युवाओं को लापता कर देता है, तब ऐसी शिक्षित पीढ़ी हथियार उठाने को मजबूर हो जाती है अपने हक की लड़ाई के लिए। पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इन महिलाओं को रोकना उनके पुराने ढर्रे के बस की बात नहीं। ये महिलाएं न केवल सैन्य रूप से भारी पड़ रही हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ रही हैं। बलूच लड़ाकों की रणनीति अब सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक पर चोट कर रही है। चाहे वो सेंदक कॉपर प्रोजेक्ट हो या गवादर पोर्ट, बलूच लड़ाके ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी प्राकृतिक संपदा को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसकी सेना सरेंडर की स्थिति में दिख रही है। रक्षा मंत्री का यह बयान इस बात की पुष्टि है कि केवल बंदूकों के दम पर 40% भौगोलिक क्षेत्र को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। बलूच अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की ये आग अब बलूच महिलाओं के जज्बे से और ज्यादा धधक रही है। अगर पाकिस्तान ने अब भी दमनकारी नीतियां नहीं बदली और गायब किए गए लोगों का हिसाब नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान का नक्शा उसके हाथ से पूरी तरह फिसल जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।